है बनाए डे। नमस्कार सभी भाइयों को, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, लास्ट ये है, ये इसका कोड है। ऑटो डिटेक्ट फंक्शन भी है इसके अंदर में, जो मैंने लास्ट वीडियो में बता ही दिया था। चलो फिर चलते हैं, बात करते थे। यहाँ क्या करते हैं, हम कमांड डाल के एक मेमोरी बिट यूज़ कर लेते हैं। हमने यूज़ कर लिया है। जब हम इसको ऑन करेंगे तब ये आगे बाद में आगे हम HMI के साथ में भी करेंगे, HMI के साथ भी करेंगे। अभी तो इसमें कुछ चीज़ें डाल लें, उसके बाद अभी हमें मान लो हमें एक टाइमर यूज़ करना है या काउंटर यूज़ करना है, तो कैसे करना है बात करते हैं हम। टाइमर की TMR टाइमर यूज़ करते हैं। T0 ले लिया, इसको K100 ले लिया, ठीक है। एक टाइमर यूज़ कर लिया है। अब चलते हैं इसी में, ले लिया है। अभी जब ये T0 ऑन होता है तो हमें क्या एक बिट ऑन करानी है, कोई भी बिट लेते हैं। बिट को कर देते हैं आउट वाई, हमें बिट ऑन करानी है। अभी क्या हुआ, इसको अगर हम चलाएंगे तो जस्ट ये ऑन होगा। अभी मैं आगे और एक चीज़ भी दिखाते हैं। जस्ट सेट M10 कर देते हैं, ठीक है। हम सेट करेंगे फिर रिसेट भी करेंगे, ठीक। ये M10 अभी क्या होने वाला है कि M0 जब बिट ऑन होगा, ठीक है, टाइमर की जो वैल्यू है, टाइमर जो काउंट करेगा अपने 100 तक जो है, और उसके बाद क्या है, वो ऑन होने के बाद में उसको M0 को सेट कर देगा। जब वो सेट हो जाएगा तो उसके बाद टाइमर कंप्लीट होने के बाद में रीसेट हो जाएगा टाइमर, ओके। अभी ये क्या है, इसको आगे लेते हैं हम। अब ये तो सेट हो गया। अब व्हेन M10 विल बी सेट, तो हमें क्या करना है, इसको रीसेट भी करना पड़ेगा। किसको, जब M10 को अगर ये सेट हो जाता तो ये रीसेट कब होगा, ओके। ले लेते हैं TMR, नेक्स्ट TMR लेते हैं, T1 टाइमर ले लेते हैं।
इसकी वैल्यू ले लेते हैं 20। इसके बाद में अगला ले लेते हैं LDT1 RS3, कितना है ये M10। इसको कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, फिर मैं बताता हूँ ये क्या है। इसको लोड करते हैं प्रोग्राम, इसको ले लेते हैं सिमुलेशन मोड में, हम इसे ऑन करेंगे, इसको रन करते हैं PLC को। अभी हमने यहाँ से इसको ऑन किया, ऑन करते ही ये क्या है, ये टाइमर अपना चालू हो गया। सेकंड 1 2 3 4 5 6 10 सेकंड में चालू होगा। नहीं, 10 सेकंड ये ऑन होता है, ये बिठाई होती है, M10 सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद में फिर ये टाइमर चल जाएगा। ये कितना है 2 सेकंड। आफ्टर 2 सेकंड ये रीसेट हो जाएगा। ठीक है, 10 सेकंड के लिए ये सेट हो जाएगा। अभी मैं इस वैल्यू को और बढ़ा देते हैं आपको देखने के लिए अच्छा बेहतर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये वैल्यू है सेकंड हो गया, इसको भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। डाल दिया मैंने। अब आगे करते हैं, इसको फिर से लोड कर देते हैं इसको। मान लो ये तो खैर मैंने यहाँ पे ब्रेक डाली है, ठीक है। ये किसी को स्विच ऑन करने के लिए हो सकता है M1। चाहे तो ये सेंसर यहाँ पे हम डिजिटल इनपुट दे सकते हैं, जो कि सेंसर से फीडबैक आएगा। ठीक है, जब भी सेंसर के सामने ये आएगा तो ये प्रोग्राम रन करना है, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो जाएगा, टाइमर ऑन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हम इसे कर सकते हैं। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, देखो यहाँ पे ये टाइमर चालू हो गया, ये 20 सेकंड तक ये रन करेगा। उसके बाद में ये हाई हो जाएगी M10 जब ये हाई हो जाएगी तो उसको हाई होने के बाद में फिर आगे नेक्स्ट जो प्रोसेस है, M10 हाई होने के बाद में यहाँ पे ये टाइमर ही अगला स्टार्ट हो गया। देखो जैसे ये स्टार्ट हो चुका है, TMR T1 जो स्टार्ट हो चुका है, ये रीसेट बिट ऑन हुई है। मतलब हमने कोई भी चीज़ है, अगर मान लो एक एलुमिनियम मशीन ब्लिस्टर पैक या जो भी है उसको ऑन करते हैं। ठीक है, हमने जस्ट एक बार हमने ऑटो का बटन दबा दिया, कुछ टाइम के लिए, मान लो 20 सेकेंड के लिए वो मोटर ऑन करेगा। ठीक है, वो पल्स पे चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आगे सीखी जाएंगी, क्योंकि जो सर्वो मोटर्स वगैरह होती हैं वो पल्स पे चलती हैं, डायरेक्शन पल्स वगैरह होती हैं। लेकिन फंक्शन यही होता है कि इतने टाइम तक के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए वो चले, यानी उतनी पल्स से जनरेट हो। लेकिन हम विदाउट पल्स में अभी बात कर रहे हैं। तो ये मान लो हमें 20 सेकंड इसको चलाना है, फिर उसके बाद इसको इतने सेकंड के बाद रीसेट करना है, फिर इतने सेकंड इसको चलाना है। हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो टाइमर हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं जैसा इसमें दिखाई दे रहा है। बाकी काउंटर हम कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं अभी आपको शो करता हूँ। सॉरी, ओके, इसको ऑफ कर दिया हमने। क्या करते हैं, इसी को ऐड करते हैं M10 सेट होता है तो CNT हमारा ऑन होगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, काउंटर कितना रखना है, C0 को लेते हैं और ये कब तक ये चालू होने वाला है, ये चालू होने वाला है। मान लो अगर इसको C0 हो गया, K5 ले लेते हैं, K10 ले लेते हैं, फिर करेगा। और देखते हैं काउंट करने के बाद में रीसेट कब होने वाला है, इसको ले लेते हैं। कब होने वाला है ये, जब M10 होगा, LDC ये जब भी ये पूरा ऑन, मतलब पूरा 10 काउंट कर लेगा, तब इसको रीसेट होना है। ठीक है, RSC हमने 0 लिया है। ठीक है, अभी इसको फिर से कंपाइल करते हैं, सिमुलेशन में चले जाते हैं, प्रोग्राम को लोड करते हैं और इसको PLC को नोट रहे कि मैं ये सिमुलेशन में चला रहा हूँ, लेकिन मेरे पास फिजिकल हार्डवेयर नहीं है, तो मुझे सिमुलेशन मोड में ही चलाना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग करते हैं यहाँ पे, और मैं ये कमेंट हटा देता हूँ, ये थोड़ा छोटा हो गया। अभी मैंने इसको ट्रिगर ऑन किया, ऑन करने के बाद में ये टाइमिंग चालू हो गया है। अभी देखिए टाइमिंग चालू हो गया, 20 तक ये जाएगा। जाने के बाद में नेक्स्ट ये M10 जो है बिट हाई हो जाएगी। ये 13 14 15 16 17 18 19 20 ये हो गया। ठीक है, यहाँ बिट हाई हो गई है, ये 10 तक ये काउंट करेगा। तो यहाँ क्या हुआ, काउंटर का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा और ये काउंटर की वैल्यूज़ जो है अप होती रहेगी, इंक्रीज़ होती रहेगी धीरे धीरे। देखो काउंट 2, देन 3 आएगा, देन 4 आएगा, देन 5 आएगा,
बाकी स्किप नहीं करना है क्योंकि आप लोगों को फिर समझ में नहीं आएगा, स्किप करेंगे वीडियो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर वो चीज़ें आपको मिस हो जाएगी। आप जिन भाइयों को पता है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, देखने के लिए उनको कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो स्किप ना करें, अच्छे से इसको लर्न करें, देखें, फिर खुद से अप्लाई करें। और कुछ कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक कर सकते हो। मेरे चैनल का नाम है शिव शक्ति ऑटोमेशन। बाकी अभी देखिए इसमें 4 हो गया है, 5 6 7 8 9 10 ये सारा चल जाएगा। मैंने टाइमर दिया थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया, कोई इशू नहीं है, चलने के लिए। अभी 5 हो गया। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ होती है, मोड बस होता है, मोड होता है, मोड राइट होता है। आप PFD को एनालॉग के थ्रू भी चला सकते हैं, आप PFD की फ्रीक्वेंसी चला उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप मोड बस के थ्रू रन भी कर सकते हैं, रीड राइट दोनों कर सकते हैं। 200 प्लस समथिंग जो है PFD 200 के आसपास अप्रोक्स जो है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अप्रोक्स जो है 250 के आसपास में आप एक इथरनेट लैन या मोड बस का जो कम्युनिकेशन होता है 2 वायर कम्युनिकेशन, उसके थ्रू आप जो है अप्रोक्स 250 VFDs कंट्रोल कर सकते हैं। VFDs है या फिर कोई अदर मोड बस डिवाइसेस है जो भी हो, कंट्रोलर हो, टेम्परेचर कंट्रोलर हो, उसकी वैल्यूज रीड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन वो क्या है ना, एक ही दिन में नहीं होता है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ता है, धीरे धीरे तब होता है। कोई नहीं, हम ये चीज़ें आगे आगे सीखेंगे धीरे धीरे। देखो अभी यहाँ 8 हो गया, अभी 10 तक ये चलने वाला है। आगे अपने पास क्या है, अपने पास कैप सर्वर भी है। कैप सर्वर के थ्रू हम कैसे इसकी वैल्यू इसको किसी सॉफ्टवेयर के साथ में, स्काडा के साथ में यूज़ करने वाले हैं, वो भी हम करेंगे। ठीक है, कैप सर्वर है, सीमेंस WinCC, स्काडा है, ज़ीनॉन है, ये सारी चीज़ें आएंगी धीरे धीरे इसके बाद ना। फिलहाल अभी देखते हैं, देखो कितना हो गया है, अब ये 20 होने वाला है, काउंट 9 हो चुका है, अब ये रीसेट हो जाएगा। ठीक है जी सर, देखो 0 वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, यानी कि हमारा प्रोग्राम अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, अभी इसको स्टॉप करते हैं। हमने अभी यहाँ पे देख लिया, टाइमर देख लिया, हमने काउंटर देख लिया। अब उसकी कमांड को हम एक बार चेक कर लेंगे, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं इसको आगे बड़ा नहीं कर रहा हूँ। इसी में चलते, क्योंकि हमारे पास फिजिकल हार्डवेयर नहीं है इसीलिए वैल्यू स्टोर नहीं होगी। सिमुलेटर में चल रहा है, जब तक ऑन रहेगा तभी तक वैल्यू उसमें शो करेगा। और वो रीसेट हो रहा है काउंटर, तो वैल्यू हट जा रही है। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट 10 सेकेंड होते ही ये वैल्यू मूव कर जाएगी इधर में। 5 6 7 8 9 10 देखो कि 100 यानी कि 100 नंबर की जो वैल्यू है इसमें मूव हो चुकी है। तो ये वैल्यू हो चुकी है, अभी इसको रीसेट भी करना होता है। एक रीसेट की कमांड भी डालनी होती है कि जब कभी वो फिर से आएगी तो ये वैल्यू जो है रीसेट हो जाए, क्योंकि ये वैल्यू परमानेंट फिर रहने वाली है फिक्स 100। तो हम अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इसे करना चाहे तो हम कर सकते हैं मॉडिफाई। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, आगे फिर देखेंगे आगे जो भी वीडियो बनेंगे ना। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, आगे हम इसमें देखते हैं। ठीक, मेरे चैनल में अभी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। ठीक है, कमेंट भी करें अगर कुछ भी जानना हो तो। ठीक है, मेरे चैनल का नाम है शिव शक्ति ऑटोमेशन। मैं अभी देहरादून में रहता हूँ। शिव शक्ति ऑटोमेशन मैं इधर से ही ऑपरेट करता हूँ। बाकी सभी भाइयों के लिए नमस्कार मेरी तरफ से। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।